शादी के बाद प्रथम एक दिन भी राध्या के साथ नहीं रुका। ये जानकर रजनी और मित्तल हुए हैरान। रजनी को तो पहले से पता चल गया था, फिर उसने ओमकार मित्तल को भी बताया और ये जानने की भी कोशिश की। तो प्रथम कहता है कि मुझे बिजनेस को लेकर काफ़ी काम है, इसलिए मैं अलग रूम में रहूँगा, राध्या डिस्टर्ब होगी। तो ओमकार मित्तल कहते हैं कि कारोबार का समय दिन का है और रात परिवार के लिए होती है, और वैसे भी इतना बड़ा काम तो है नहीं जिसके लिए तुम्हें रात भर जागना पड़े। तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाकर सो जाओ, सुबह ऑफिस के लिए रवाना हो जाना। प्रथम गुस्से से कहता है कि 1 मिनट पापा, आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? जब मैं अपनी जिंदगी बेफिक्री से जी रहा था तब आप मुझे बिजनेस संभालने के ताने देते थे, और जब मैं अपनी जिम्मेदारी अब निभा रहा हूँ तो आप मुझे काम करने से मना कर रहे हैं। तो मित्तल साहब कहते हैं कि प्रथम, काम के चक्कर में पूरे परिवार को रात भर परेशान करना, ये तो कोई समझदारी है नहीं। और भाई, ये ताला तोड़कर कौन परेशान करता है परिवार वालों को रात को? एक्चुअली जिस रूम में प्रथम रहता था वहाँ रजनी को जब पता चला कि वह राध्या के साथ नहीं रहता है प्रथम, तो उस रूम में सामान रखवा दिया ताकि प्रथम के लिए कोई रूम ही नहीं बचेगा। तो फाइनली उसे राध्या वाले रूम में तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर ठीक है तुम्हें काम करना ही है तो अपने रूम में जाकर काम करो। प्रथम कहता है लेकिन सोऊंगा कैसे? ओमकार जी कहते हैं कि तुम काम करना चाहते हो या सोना चाहते हो? प्रथम कहता है कि कुछ नहीं पापा, वैसे ये दरवाजे पर ताला लगा क्यों है? इतने में रजनी कहती है कि कॉकरोच बेटा, वो कॉकरोच की वजह से इस कमरे में ना बहुत कॉकरोच हो रहे थे, तो माँ जी के कहने पर पेस्ट कंट्रोल करवाया। और बेटा तू सुबह से कितना काम कर रहा है और कितना काम करेगा, जा कमरे में जाकर आराम कर। फिर प्रथम रूम में जा ही रहा होता है और इतने में सामना हो जाता है दादी का। दादी कहता है कि प्रथम बेटा कहाँ जा रहा है, और तुझे राध्या का सरप्राइज कैसा लगा? प्रथम कहता है बस इसी सवाल की कमी थी, और वैसे दादी आपने उस रूम का पेस्ट कंट्रोल क्यों करवाया? क्या जरूरत थी, इतने भी कोई कॉकरोच नहीं थे। दादी कहती है कि तू क्या कह रहा है? प्रथम कहता है कुछ नहीं दादी, रहने दो, ऐसा कहते हुए चला जाता है। एक्चुअली रजनी ने झूठ बोला कि दादी ने कहा था कि पेस्ट कंट्रोल करवाए उस रूम का। रजनी और मित्तल की ही ये प्लानिंग थी कि कोई रूम ही नहीं छोड़ेंगे, तो प्रथम को अपने रूम में जाना ही पड़ेगा। प्रथम चला जाता है और दादी कहती है कि इसको क्या हो गया, बूढ़े हम हो रहे हैं और सटिया ये गया है, कहीं उस फोटो को देखकर इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, या उस राध्या ने हमारे पोते पर काला जादू कर दिया है? जरूर उस फूल गोभी की काली नजर लगी हमारे पोते पर, हमें बचाना होगा हमारे पोते को। इधर राध्या सोने ही जा रही होती है, इतने में वो देखती है कि प्रथम रूम में आया। राध्या खड़ी हो जाती है और कहती है कि प्रथम सर आपको कुछ चाहिए क्या? प्रथम मन ही मन सोचता है कि कहाँ फंसा दिया मम्मी पापा ने, अभी अपना तकिया कहाँ रखूं और कहाँ बैठूं मैं। राध्या कहती है आज आपका काम जल्दी हो गया क्या? प्रथम कहता है नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। फिर राध्या कहती है कि वो प्रथम सर हम कह रहे थे कि। प्रथम बीच में बात काटते हुए कहता है कि अरे राध्या कितना बोलती हो तुम, अरे काम कर रहा हूँ मैं, मुझे काम करने दोगी या नहीं? प्रथम का इस तरह सा गुस्सेल बढ़ता हुआ देखकर राध्या सोचती है कि शायद काम कुछ ज़्यादा ही होगा प्रथम सर को, इसलिए ना छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं प्रथम सर। खैर हम जगे रहते हैं, क्या पता इनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। फिर राध्या काफ़ी देर जगी भी रहती है, प्रथम कुछ नहीं कहता है राध्या से। फिर राध्या प्रथम के पास आती है और देखती है कि प्रथम सर तो बहुत फास्ट लैपटॉप चला रहे हैं, ऐसा देखने के लिए वह पास आती है। तो देखती है प्रथम और गुस्सा हो जाता है कि राध्या क्या तुम उल्लू की तरह अभी तक जगी हुई हो? प्रथम और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि राध्या तुम क्या उल्लू की तरह अभी तक जगी हुई हो, जाकर सो जाओ। राध्या कहती है प्रथम सर आप कहाँ सोएंगे? प्रथम कहता है वो मैं खुद मैनेज कर लूँगा, तुम सो जाओ जाकर। फिर राध्या सो जाती है। फिर राध्या की आँख थोड़ी लग जाती है और जब वो उठती है देखती है कि प्रथम अभी तक काम कर रहा है। राध्या सोचती है कि हम ऐसे फैल कर सो जाएंगे तो प्रथम सर के लिए जगह ही नहीं बचेगी, हम थोड़ा उधर हो जाते हैं। एक काम करती हूँ, थोड़ी और जगह छोड़ देती हूँ उनके लिए। ऐसा सोचते हुए राध्या बेड की किनारे तक आ जाती है और ऐसा करते करते वो नीचे गिरने ही वाली होती है और प्रथम की नज़र राध्या पर चली जाती है कि ये लड़की क्या कर रही है, ये नया ड्रामा कर रही है क्या? इतने में प्रथम राध्या को गिरने से बचा देता है और खुद गिर जाता है। फिर दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर प्रथम हाथ बढ़ाता है तो राध्या अपना भी हाथ बढ़ाती है उठने के लिए। प्रथम कहता है अपना हाथ नहीं, कंबल दो मुझे, और तुम तो खुद भी उठ सकती हो। राध्या तुम एक बात बताओ, तुम छोटी बच्ची हो क्या जो बेड से गिर गई? राध्या कहती है वो ना हम आपके लिए। प्रथम बीच में बात काट देता है और कहता है कि मुझे काम भी करना है, तुम अपनी बकवास बंद करो और तुम ना एक काम करो, बेड पे आराम से सो जाओ। फिर प्रथम को भी नींद आने लगती है और वो राध्या के पास आकर सो जाता है। फिर अगले दिन प्रथम का होता है बर्थडे। पूरे घर वाले प्रथम के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए रेडी होते हैं, लेकिन राध्या को भनक तक नहीं होती है। रजनी प्रथम के बर्थडे के लिए पूजा करती है और दादी तो पूरी तैयारी जोरों शोरों से कर रही है। एकता भी उसके मनपसंद के लड्डू बनाती है और दादी नाश्ता भी सब प्रथम की पसंद का ही बनवाती है एकता से। राध्या तो किचन में जाती है नहीं, जिससे एकता भी बहुत गुस्सा रहती है राध्या पर। और प्रथम बाहर वॉकिंग के लिए गया हुआ है। जब वो वॉकिंग जॉगिंग करके आ ही रहा होता है तो सब लोग उसे सरप्राइज़ देते हैं और हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। और
राधिया ऊपर से जब नीचे आती है और तैयारी देखती है और कहती है कि आज है क्या, तब बुलबुल कहती है कि चाचू आ गए, चाचू आ गए। मतलब प्रथम का बर्थडे और राधिया को भनक तक नहीं, ये ऐसा कैसा बर्थडे है। प्रथम का बर्थडे सब घर वालों को पता है और राधिया को पता भी नहीं है कि आज प्रथम का बर्थडे है। अब राधिया कैसे प्रथम को सरप्राइज देगी और उसका गुस्सा दूर करेगी, जानने के लिए देखते रहिए ममता जंगीर ऑफिशियल।